Hello dear students, my name is Mahmood Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center. तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा वो देख लेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा कि साइड और एंगल्स का रिलेशनशिप, यानी कि जैसे कि हमने देखा साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos क्या होता है b अपॉन h, tan क्या होता है p बाई b, और इनके रेसिप्रोकल यानी cosec पढ़ा, sec पढ़ा और हमने cot पढ़ा। अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जिनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, उसका कैसे रिलेशनशिप आता है। जैसे कि हम बात करें तो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, इनके कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री पे इसकी क्या वैल्यू होगी, 30 पे क्या होगी, 45 पे क्या होगा। तो इसको याद करने का आसान तरीका है, सबसे पहले तो आप यहाँ नंबर लिख दो 0, 1, 2, 3 और 4। सिंपल सा नंबर लिख लिया, सबको 4 से डिवाइड कर दो। कितने से? 4 से, 4 से, 4 से। इसका स्क्वायर रूट, सबका आप स्क्वायर रूट ले लो। 0 से 4 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। 1 से 4 को डिवाइड करोगे सेम नंबर रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 यानी 1/2 यानी 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, और रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 4 अपॉन 4 कट के 1 आ गया, यानी कि ये 1 आ जाएगा। सिंपल है, बस फर्स्ट लाइन आपने जहां लिख दिया उसके बाद बाकी सब बहुत इजी हो जाता है। जैसे अब आप अगले लाइन में क्या करना है, cos का जस्ट इधर से रिवर्स इसका लिख दो, यानी 1 रूट 3 अपॉन 2, 1/√2, ये क्या है? 1/2, और ये क्या है? 0। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, tan क्या होता है? tan होता है आपका sin अपॉन cos। tan आपका sin अपॉन cos होता है, तो 0 अपॉन 1 क्या होगा? 0। इसमें क्या करेंगे? sin बाई cos, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, √3/2। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था a/b डिवाइडेड बाय जब c/d होता है तो इसको हम क्या करते हैं? a/b इनटू नीचे वाला रिवर्स करके लिख देते हैं d/c। तो सेम हम यहां पे अब करेंगे, तो क्या होगा? 1/2 इनटू 2, ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो 1/√3। 1/√2, 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अगला क्या है? √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं √3/2 इनटू, ये 2 ऊपर चला गया, 2 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? √3। तो इसकी वैल्यू हो गई √3। ये क्या है? 1 अपॉन 0। आपको पता है 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, यानी उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये आ गया। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec। तो 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2 अपॉन 1, तो 2 लिख सकते हैं। √2/1 का क्या हो जाएगा? √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3, और 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक किसका होता है? रेसिप्रोकल cos का, तो इसका 1 आएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3, ये आपका हो गया √2, ये आपका क्या हो जाएगा? 2, और 0 को आप उल्टा करेंगे क्या आएगा? अनडिफाइंड। cot किसका होगा? 10 का, तो 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0, यानी कि अनडिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1 रह जाएगा, √3 का 1 अपॉन √3, और अनडिफाइंड आप है तो इसको आप 0 कर देंगे। ओके, इसे कॉपी करिए, फिर इस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल 6 है। इसमें क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड एंगल ACB यानी ये वाला एंगल 30 दे रखा है। आपको लेंथ BC निकालना है, यानी कि ये बेस, एंड AC यानी कि हाइपोटेनियस। तो कभी भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक नोन साइड लेना है, एक आपका जो साइड निकालना होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है?
परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो P बाई बी क्या होता है tan थीटा होता है, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू P। P कितना है आपका 5 और बेस कितना है BC। tan 30 क्या होता है, अभी मैंने बताया था वैल्यूज टेबल में, तो उसको एक बार याद कर लीजिएगा। 1/√3 इक्वल टू 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो BC इंटू 1 BC, 5 इंटू √3 5√3। दूसरा आपका क्या निकालना है AC। तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनियस। P अपॉन H किसका होता है साइन का होता है, यानी कि साइन 30 इक्वल टू P। P कितना है आपका 5, H क्या है आपका AC। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 5 अपॉन AC। AC इंटू 1 AC, 5 इंटू 2 10, तो AC की वैल्यू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q if PQ equal to 3 centimeter and PR equal to 6 centimeter determine angle QPR। यानी ये वाला एंगल निकालना है 1 एंड एंगल PRQ यानी कि ये वाला एंगल 2, यानी इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है कॉस का, तो मैं लिख सकता हूं कॉस P इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि PQ अपॉन PR। PQ कितना है 3, PR है 6, तो 1/2। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos P इक्वल टू cos 60 डिग्री, और आपका P की वैल्यू आ गई 60, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल QPR इक्वल टू 60। दूसरा आपका है इसको अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसके लिए सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H किसका होता है साइन का, तो मैं लिख सकता हूं साइन R इक्वल टू P अपॉन H। P क्या है 3, H क्या है 6, यानी कि 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो साइन R इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और मैं कह सकता हूं एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा एग्जाम्पल 8 है इस साइन a माइनस बी 1/2 है, cos a प्लस बी 1/2 है, और आपको दिया हुआ है a प्लस बी आपका 0 से बड़ा है या 90 से छोटा हो सकता है या 90 के बराबर हो सकता है, और a जो है वो b से बड़ा होगा। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो साइन 30 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी कितने के बराबर है 30 डिग्री के, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30। सेकेंड है आपका cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, तो आप लिख सकते हो cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री, और ये कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या है आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 30 और सेकेंड a प्लस बी इक्वल टू 60। दोनों को इक्वेट करो, ये कट गया, a प्लस a 2a इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू क्या है 90/2 यानी कि 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, तो पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। आपका इक्वेशन 1 क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30। a की वैल्यू कितनी है
45 माइनस बी इक्वल टू 30। 30 को इधर ले आओ, बी को उधर ले जाओ, तो 45 माइनस 30 और माइनस बी उधर गया तो प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो दोनों वैल्यू आ गया, ए कितना 45, बी कितना 15, तो ए क्या है बी से बड़ा है। इसको कॉपी करिए, फिर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल किया बिल्कुल उसी के तरह है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर से ट्राई करिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 a प्लस बी इक्वल टू √3। 10 की वैल्यू √3 कब होता है 60 डिग्री पे, तो आप लिख सकते हो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, और आप लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। सेकेंड है आपका 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और आपको पता है 1/√3 10 की वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पे, तो आप लिख सकते हो 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गया 30, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60, सेकेंड a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, और a की वैल्यू क्या आ गया 90/2 45। a की वैल्यू आ गया 45। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, तो आप लिख सकते हो पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60, a क्या है आपके पास 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 45, तो b हो गया 50। यहाँ पे आपका आ गया a और b की वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको बस इसमें क्या करना है टेबल को लर्न करना है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और जल्दी आपको याद होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।